आज की वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। एक बार कल हम जान रहे थे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। आज हम जानेंगे उसके अन्य प्रकार कौन से होते हैं। कल हम 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक जैसे सबसे आपको पता लग रहा है, जो भी फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होती है बात किसी भी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या प्राणी के लिए, तो वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहलाता है। जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, यानी कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है, कौन खड़ा वहाँ पर मोहन सोन आपको पता नहीं है, वस्तु निश्चित नहीं है या प्राणी कोई निश्चित नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, दूध में कुछ गिर गया। अब ये कुछ शब्द आपको क्या बता रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा है कि कुछ क्या गिरा है, मक्खी, मच्छर, आपको किसी भी जानवर के बारे में या बता नहीं रहा है इसके बारे में कि क्या गिरा है, यहाँ पे कुछ गिरा है, क्या गिरा है आपको पता नहीं है। वैसे ही आपको कोई बुला रहा है। अब यहाँ पे कोई कौन, किसी का नाम नहीं दिया है कि फिक्स मोहन बुला रहा है, सोहन बुला रहा है, राम बुला रहा है, सीता बुला रही है, किसी का नाम नहीं बोला, कोई है। तो कोई में कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है, कुछ है, कोई, तो ये आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में ज्ञान कराते हैं या बोध कराते हैं। ये था हमारा आज अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर एक इसका चौथा प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी सबसे आपको पता लग रहा है कि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए किया जाता है कि कौन है, कहाँ है, किधर है, काम कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किसने किया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं, देखो उधर कौन आया। अभी कौन शब्द क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक का ज्ञान आपको करा रहे हैं कि देखो कि यहाँ पर कौन आया। कि कौन शब्द के माध्यम से आपने क्या जाना कि प्रश्नवाचक शब्द। आप पूछ रहे हो किसी से, क्वेश्चन कर रहे हो सामने वाले से कि कौन आया है, देखना आपको पता नहीं है। आप अभी दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, यानी वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो या कुछ और कर रहे हो या पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, जो भी आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न के माध्यम से, तो ये होते हैं हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आगे हम इसके 2 प्रकार बचते हैं, वो हम पढ़ते हैं। चलो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर्वनाम के अगले भेद के बारे में, उसके 5वां भेद कौन सा होता है? तो 5वां भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी किसी के साथ रिलेशन, 2 वाक्यों के बीच, 2 वाक्यों के बीच में जो संबंध होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, 2 उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, उसके लिए क्या काम में लेते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए, जो सोता है, यानी जो शब्द सुख होता है, ये 2 उपवाक्य है। बीच में आपके देखिए, जो सोता है, सुख होता है, ये एक उपवाक्य हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों को जोड़ दिए हमने जो और सो के माध्यम से, तो ये हमारे जो और सो शब्द सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये एक ही उपवाक्य ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोनों को हमने जैसा और वैसा शब्द के माध्यम से जोड़ दिया है। तो 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसका अंतिम और छठा भेद है निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है? हम अपने लिए प्रयोग में लेते हैं जिन शब्दों को, उन शब्दों को हमें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि निज शब्द का अर्थ होता है अपना, यानी स्वयं के लिए। निज का मतलब क्या होता है? आप अपने लिए प्रयोग में लेते हो जो शब्द, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप जानेंगे उदाहरण के माध्यम से, खुद, यानी मैं मेरा काम खुद कर लूंगा, आप, स्वयं या अपने आप, ये सारे शब्द आपको क्या बता रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम के विषय में बता रहे कि मैं अपने आप कर लूंगा, मेरा काम अपने आप पढ़ लूंगा, आप क्या, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये जब कुछ शब्द है जो हम अपने लिए प्रयोग में लेते हैं, उनको हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग में लेते हैं। ये आज हमारा सर्वनाम का टॉपिक पूर्ण हो गया है।
अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो अपना नया टॉपिक होगा। तो इसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।